मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने मंडियों को निजी हाथों में सौंपने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इससे किसानों की परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। किसानों की मंडियों में लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। तुलाई नहीं होने से किसान खासे परेशान हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर निजी कंपनियां क्यों किसानों को समर्थन मूल्य सौंपेंगी। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब सरकारी संस्थाएं किसानों को बेहतर सुविधाएं नहीं देंगी तो ऐसे में जल्द अपनी उपज बेचने के लिए बेकरार किसान निजी हाथों में लुट जाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मंडी में अपनी फसल की तुलाई के लिए लंबे समय से खड़े हुए किसान धूप के साथ साथ सरकारी बेरुखी से भी खासे परेशान हैं। सवाल ये भी है कि आखिर तमाम योजनाएं किसानों को लेकर बनती जरूर है, लेकिन अगर मौके पर उसे देखा जाए तो कहीं पर भी किसानों को कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने मंडियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है, या यूं समझा जाए कि निजी कंपनियों को मंडी खोलने की इजाजत दे दी गई है। ऐसे में जब सरकारी मंडियां किसानों से समर्थन मूल्य में खरीदी समय पर नहीं करेंगी तो लंबे समय से परेशान होकर किसान उन निजी कंपनियों को अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। निजी कंपनियां अपने मुनाफे को पहले देखते हुए किसानों से कम दामों में भी उपज खरीद सकती हैं। इसका डर अभी से ही किसान संगठनों को सताने लगा है। लेके आया हूँ यहाँ 19 तारीख की मेरा विशेषता, और अभी तक यहाँ कोई कट्टी की व्यवस्था नहीं हुई। सबसे तगड़ी समस्या कट्टी की है। यहाँ 2 दिन से भोजन दे रहा है, पर हमें भोजन नहीं चाहिए, हमें कट्टी चाहिए। हमारा माल तुलना चाहिए, हमें घर जाना चाहिए। हमें 8 दिन हो गए परेशान होते होते यहाँ पे। तो बारदान नहीं है, बारदान नहीं है यहाँ। 5000 कट्टी आती है और जरा में खत्म हो जाती है, और मैसेज पूरे छोड़ दिया था पूरे। और सरकार ये भी कर रही है कि आपका मैसेज आ जाया तो आज ही पूरा गेहूँ लेके आओ। तो हम किराए से ट्रैक्टर करके लाए 1000 रुपये रोज से। मैं 5 ट्रैक्टर लाया हूँ, जोड़ लो अब आप कितने हो 8 दिन के मेरे। बोले किसान हम बर्बाद हो जाएंगे इस तरह से सरकार हमारा ये करेगी। तो क्या चाहते हो शासन? हम ये चाहते हैं शासन से कि हमें पर्याप्त कट्टी दे और हमारा माल जल्दी से तूले। कितने दिन हो गए आपको? 8 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे। आशुतोष जी, ये मंडी एक्ट में संशोधन करके रात दिन हम जो ऐड देख रहे हैं, जब भी टीवी खोलो यही आता है कि बम्पर खरीदी कर ली है और इस बार सौदा पत्रक के माध्यम से खरीदी हुई है और मंडियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। किसान की खेत से खरीद लिया जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, किसान को बहुत अच्छा दाम मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो मैं बस केवल ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अभी 8-8 दिन से ट्रैक्टर की लाइन लगा के जब किसान खड़ा है और वो जाके बोलता है कि साहब वारदाना मंगाओ जल्दी से, हमारा तुलवाओ जल्दी से, तो सोसाइटी वाले ये कह देते हैं कि ज्यादा जल्दी है तो बाहर तुलवा लो, इतनी आग लग रही है तो बाहर जाके प्राइवेट में तुलवा लो, मंडी में तुलवा लो। तो आज अभी ये व्यवस्था लागू नहीं हुई है तब ये हाल है। आप ये कल्पना कीजिए कि जब बहुत सारे प्राइवेट व्यापारी हो जाएंगे, प्राइवेट मंडियां हो जाएंगी और आप बड़े बड़े उद्योगपति कॉर्पोरेट घराने इसमें उतर आएंगे, तो क्या सीधा सीधा किसान का शोषण नहीं होगा? इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी अब भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार के इस फैसले की जमकर मजम्मत की है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने किसानों को लूटने की फिर एक नई व्यवस्था चालू करी है। प्राइवेट प्लेयरों के माध्यम से समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था की। ये कैसे उनको फायदा पहुंचाया जाए, कैसे किसान को मारा जाए, इससे बेहतर होता कि सरकार सोसाइटियों की व्यवस्था सुनिश्चित करती, उनकी व्यवस्था ठीक करती। हर पंचायत स्तर पे जहां आपके पास कर्मचारी है, सचिव है और अलग अलग कर्मचारी है, उनके माध्यम से पंचायत स्तर पे खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करी जाती। पहले मंडियों को निजीकरण की ओर लेके जा रहे हैं, अलग अलग नियम कायदे लगा के किसान को कैसे लूटा जाए। और ये एक साथ जो इस प्रकार से इनका शिवराज जी का नया कार्यकाल आया है, ये किसान को बेहाल कर देने वाला है। लगातार मंडियों और सोसाइटियों में लाइन है, गेहूं खरीदी नहीं हो रही है, पैसा मिल नहीं रहा है, और एक नया तुगलकी फरमान जारी करके कैसे लूटा जाए, स्पष्ट है कि लूट की नीति के माध्यम से नई योजनाएं चला। निजी व्यापारी को व्यापार करने की छूट
देश में है और हमेशा रहेगी। किसान को समर्थन मूल्य का गेहूं सरकार को देना है, यह आज़ादी भी किसान के पास है। और लगभग हम तो 90% की ओर जा चुके हैं। मतलब हमारा तो 2 बार 3 बार तारीखें भी हमने आगे बढ़ा दी। लगभग सभी का गेहूं सरकार ने खरीद लिया। और बहुत बड़ी बात आपको ये बता देता हूँ, सरकार की ओर से लगभग 86, 87, 88% भी जो गेहूं हैं जो खुले आसमान का था, 87 से 88% वेयर हाउस में जा चुका है। तो दोनों बहुत अलग चीज़ें। सरकार को समर्थन मूल्य में किसान के हित में, व्यापारी व्यापार करना चाहता है। अब व्यापारी यहाँ से व्यापारी किसान से गेहूं खरीदेगा, किसान को अधिकार है वो किस रेट में व्यापारी को देना चाहता है, क्योंकि व्यापारी कर्नाटक में भेजेगा, तमिलनाडु में भेजेगा। व्यापारी के पास बड़ी बड़ी गोदाम हैं, मिल हैं, गेहूं की मिल हैं, जो जनता तक उनका आटा जाता है, तो वो तो लेगा ही लेगा। तय किसान को करना है। साफ है, जब तक किसानों को धरातल पर फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक ये तमाम योजनाएं कागजी रह जाएगी। मध्य प्रदेश के अभी बने कृषि मंत्री कमल पटेल इसे लेकर अपने पीठ जरूर थपथपा रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने अभी तक मंडियों का असल हाल नहीं जाना है। शायद वो अब तक किसानों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं और शायद उन्हें अभी तक मंडियों में जारी भ्रष्टाचार की सूचना नहीं मिल पाई है। उम्मीद करते हैं कि कमल पटेल लॉकडाउन के बाद मंडियों तक पहुंचेंगे और कम से कम अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके वो किसानों को जरूरी सहायता पहुंचा सकेंगे। किसान फर्स्ट ब्यूरो, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। इंडिया फर्स्ट न्यूज चैनल का किसान फर्स्ट ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये और अच्छा चले और किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक योजनाओं से रूबरू होने का अवसर मिले और किसान को मार्गदर्शन हो सके। इस दृष्टि से इस पहल का मैं स्वागत करता हूं और किसानों को भी और चैनल के प्रबंधकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।